अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज मैच हो चुका है और पाकिस्तान जीत चुका है और मगर पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान हारा कैसे वो आप सबको पता है कि कितना शानदार और खूबसूरत मैच हम लोगों ने खेला है। गालिबन कोई 140 से 150 के बीच में हम लोगों को ऑल टीम आउट करनी ही थी श्रीलंका की। मगर जिस तरीके की श्रीलंका की मैं पहले तारीफ करना चाहूँगा कि जिस तरीके से दशुन साना का एंड में आके हमारे प्रीमियम बॉलर को उसने 28 की 2 ओवर में मेरे ख्याल से 50 रन के करीब चाहिए थे और एंड पे लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए थे। वो लास्ट बॉल उसने मिस क्यों करी वाइड के चक्कर में, और उससे पहले पक्की वाइड थी। अब खैर कुछ लोग बोल रहे वाइड थी, कुछ बोल रहे नहीं थी, मगर हम लोग खुशी की बात ये मैच जीत चुके हैं। हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग वैसे अब, मगर देखें एक हकीकत बात ये है, अब हम लोग इतना करीब लाके हम लोग हारे। हमारी वैसे जगह थी नहीं सुपर। अब हम लोग जब स्टेज मैचेस थे राणा फ़हीम अशरफ मेरे दोस्त ने उस गरीब को एक आधा मैच ही मिला, उसने जितवा दिया और उसी को बिठा दिया। एक तो सबसे बड़ा हमारा मसला ये है भाइयों कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्लेइंग 11 होनी क्या है। मैं चीख-चीख के पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में, चलो इन्होंने मेरी जो पिछली वीडियो आप लोग ने अगर नहीं देखी तो जाके देखिएगा। उसमें मैंने यही कहा था कि नाफ़े या फ़खर ज़मान से ओपनिंग इनको करानी चाहिए, साइम अयूब की जगह नहीं है। उसका मैंने कैप टाइटल भी यही रखा था कि बाबर आज़म और सैम को ड्रॉप होना चाहिए और शुक्र है कोई इन लोगों को आज अकल आई। मगर जिस हिसाब से आज आपने देखा होगा हमारे ओपनर्स ने ओपन किया, साहिबजादा फरहान ने, फिर फ़खर ज़मान ने, इन्होंने ओपन किया, अच्छी ओपनिंग करी और उसके बाद जैसे ही 15 ओवर में 15-16 ओवर में 1 विकेट गिर गया, कैसा स्लो हो गया। उसके बाद आपका क्या नाम है, शेडी आया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। सलमान अली आगा, नाफ़े आया, वो भी नहीं चल पाया। सलमान अली आगा, मुझे समझ नहीं आता सलमान अली आगा की क्या ही इस टीम में जगह, मगर अनफॉर्चुनेट वो है यहाँ पे। जब सारे हैं तो उस बेचारे की क्या गलती, उसको भी रख लो। तो उसके बाद फिर शादाब, मुझे नहीं समझ में आती कि अगर आपको इतना ही शौक है नीचे ऑलराउंडर भरने का, तो इससे अच्छा तो फिर राणा फ़हीम अशरफ था, उसको रख लेते। क्योंकि बॉलिंग की अगर बात की जाए, कोई इसने 40 पर 30 चा 2 ओवरों में कोई 35-40 रन तो उसने दिए हैं। तो बॉलिंग का भी काम नहीं है, फील्डिंग का भी काम नहीं है। एक टाइम पे बोला जाता था हमारे एक गन फील्डर है, गन फील्डर का भी इसका कोई काम नहीं है। मतलब आज इसने एक बड़ा प्यारा शुरू में ईज़ी ईज़ी जिसे कहते हैं ना, रन आउट इसने मिस किया, शायद वो हो जाता तो और शायद कुछ 19-20 हो जाता। हम जो है 5 रन से नहीं, हम शायद हो सकता था 15-20 रन से जीत जाते। बाहर तो हम लोग थे, कुछ भी आप कर लो, क्योंकि श्रीलंका पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बोला हम नहीं जाएँगे तो तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। पहले शुरू-शुरू में ऐसा फ़ील हो रहा था, मगर उसके बाद जब श्रीलंका जैसे-जैसे 11, 12, 13 ओवर गुज़रते गए, लग रहा था श्रीलंका जीतने के मूड में है भाई। और यार उनके कैप्टन ने क्या खूबसूरत इनिंग खेली है। एंड तक वो बंदा लेके आ गया था, एंड तक। बस वो यार 28 रन आपका, अब वो कसम से यार मैं बोलता हूँ जीत जाता है एटलीस्ट एटलीस्ट। वो किसी एक तो ये कोई एक ब्रांड है जिसने हमारे हर हर प्लेयर को जो है ना खराब कर दिया। वो उसी ब्रांड पे इसने जाके बोला कि मैं वो हूँ, क्या नाम है, प्रीमियम बॉलर हूँ। वहीं उसी वही लोग जो है साहिबजादा फरहान पे जो है डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मगर खैर साहिबजादा फरहान की यार तारीफ करनी पड़ेगी, एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसने T20 टूर्नामेंट में डबल सेंचुरी मारी। अब लोग बोलेंगे नमीबिया के मारी, उसको मारी। भाई नमीबिया को मारी हो या अफ्रीका को मारी हो, इंडिया के तो किसी प्लेयर ने नहीं मारी ना, या साउथ अफ्रीका के किसी प्लेयर ने नहीं मारी, या न्यूजीलैंड के किसी प्लेयर ने नहीं मारी। वो जो भी है, मगर मुझे यार वैसे एक बात, मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ और आज उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। काफ़ी टाइम से 2014 में 313 कुछ का उसका रिकॉर्ड था टूर्नामेंट में इंडिविजुअल रन का। आज साहिबजादा फरहान ने तोड़ दिया। खैर आज नहीं तो कल प्ले रिकॉर्ड तो होते तोड़ने के, उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है टीमें भी कम थी, मगर फिर भी मैं बोलता हूँ उसका रिकॉर्ड विराट कोहली का बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक़्त टीमें कम थी। फिर ज़ाहिर-सी बात है ऐसी छोटी टीमें नहीं थी, बड़ी टीमें भी थी। अब छोटी टीमें भी आ गई, टीमें ज़्यादा हो गई, मैच ज़्यादा बढ़ गए, दिन में 3-3 मैच भी हमने देखा हुआ है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, एक ही मैच होता था। ज़ाहिर-सी बात है यार, 10-12 साल में क्रिकेट तो बढ़नी है ना आगे, 10 साल बाद और क्रिकेट क्रिकेट बढ़ जाएगी। आज इसने इसके 323 हो गए, अब तो खैर कोई मैच है नहीं पाकिस्तान का। कोई आगे आएगा 350 रन भी मार देगा, तो ये तो खैर चलता रहेगा यार, कि कोई 2 के 3 भी सेंचुरी मार देगा। रिकॉर्ड तो होते हैं टूटने के लिए। शायद अफरीदी का भी पहले ऐसा लगता था रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, मगर टूट गया ना। बाकी आज एक्सपोज़ कितने सारे हुए, हमारे बाबर आज़म हुए। एक तो ये कैमरामैन वाले इतना कोई यार डैश आदमी था, बार-बार उस बेचारे के ऊपर कैमरा किए जा रहा था। पता नहीं इसको क्या मिल रहा था, बार-बार लेगा उसके ऊपर कैमरा, बार-बार लेगा उसके ऊपर कैमरा। बाबर आज़म एक्सपोज़ हो गया। हमारे फिर सकलैन साहब, अभी मैं इनका एक शो देख रहा था, वो बोलते हैं कि 3 तरीके के ऑलराउंडर होते हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर और एक होता है पूरा प्रॉपर ऑलराउंडर।
उसको काफ़ी लोग वहाँ जवाब देना चाहते हैं, मगर वही बात है, रिस्पेक्ट के एलिमेंट में आके चुप हो जाते तो चुप हो गए। बाकी ये है कि जो सही अगर बैटिंग इंसानों की तरह आपके 4 ओवर में कोई 15-20 रन देगा, एक आधी विकेट निकाल लेगा और कोई 10-12 बॉल पे 35 30-35 रन बना देगा, तो वैसे सही ऑलराउंडर बन गया। पांडु क्या है? पांडु यही करता है। कभी हाँ, उसका बैड लक हो गया, अगर बॉलिंग में आउट हो गया है, कभी मै जैसे वो साउथ अफ्रीका के मैच में मेरे ख़्याल से इतना कोई बॉलिंग में नहीं चला, बैटिंग में भी नहीं चला था। तो ये एक बैड लक अलग हो जाता है कभी-कभार, ज़ाहिर-सी बात है, हर दिन आपका दिन नहीं होता। ऑलराउंडर कहते ही उसको है जो सब काम करता है, फिर वो बैटिंग में भी हो, बॉलिंग में, फील्डिंग। जब एक बंदा बॉलिंग ही करेगा, तो फिर वो बैटिंग नहीं कर पा रहा, तो फिर वो ऑलराउंडर थोड़ी, फिर वो बॉलिंग पे ध्यान दे। शादाब की बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज़ हुए हैं दोनों दामाद हमारे बहुत बुरी तरीके से, और ये कब से एक्सपोज़ हो रहे हैं। मगर मैं आपको शर्त से बता रहा हूँ, ये सलमान अली आगे जो मैच हारा है, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा शादाब को। आप मानो ना मानो, ये आगे कैप्टन है, आप किसको बनाओगे? आप फिर बन जाओगे शहनशाह अफरीदी, वनडे का कैप्टन है, फिर टेस्ट का आपका मकसूद है, शान मकसूद है, और टी20 का ये सलमान अली आगा। अब जो टी20 का वापसी कैप्टन बनेगा, वापसी बनेगा, शादाब बनेगा, और कौन है? आप किसी को नहीं बना सकते, किसको बनाओगे? बाबर आज़म को नहीं बना सकते, सरफ़राज़ फरहान को नहीं बना सकते, साइम अय्यूब को नहीं बना सकते। कौन है इसके अलावा आपका? शहनशाह अफरीदी होगा या ये मतलब इन दोनों दामाद की होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है एक दामाद को हमने वनडे दे दिया, तो एक दामाद को हम ये दे देंगे। तो यही सब चलता रहेगा, और इसी तरीके से टीम हमारी हारती रहेगी। अगर यही टीम जो इन्होंने आज खिलाई है, अगर ये हम लोग ये ग्रुप स्टेजेस में खिला लेते, फ़खर ज़मान से ओपनिंग करवा लेते, नाफ़े होता, बाबर आज़म नहीं होता, तो कोई नाराज़ ही नहीं होता ना। हम लोग मैच जीत जाते, हो सकता है हम लोग को आज, अगर हो सकता है हम लोग को आज रन रेट का चाहिए नहीं था, हम 5 रन से जीता, हम ऐसे ही चले जाते। मगर नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमने किसी को नाराज़ नहीं करना ना, हमने ठेका उठाया हुआ है, कोई हमारी ज़ात से नाराज़ ना हो। मैच हम हारे जीते, वो एक साइड की बात है। पता नहीं भाई ये कब चीज़ें सही होंगी, अब इनको पता नहीं अक्ल आएगी नहीं आएगी। फिर मैं आपको शर्त से बोलता हूँ, फिर वो सब हो जाएगा, फिर चले जाएँगे नाफ़े। अबरार का जो इन्होंने कसम से खिला लिया, मैं पिछली बार भी अगर उसी ने ही मैच बना के रखा हुआ था। वो जो थोड़ा-सा आपका लास्ट तक में मैच है ना, वो विकेटें भी 3 उसने ली थी, मैच बना के भी उसने रखा था, और कोई नहीं था। कोई भी आपके पास नहीं था, जो आज उस्मान तारिक की भी ठीक-ठाक, उन्होंने आपके जो बेहतरीन स्पिनर था उस पे चार्ज करना स्टार्ट किया, और बेहतरीन चार्ज किया उन्होंने। उन्होंने बताया कि टीम को पैनिक कैसे किया जा सकता है। आप 50% वैसे ही मैच जीते थे, क्योंकि श्रीलंका वैसे ही उनका मोराल डाउन था। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, मगर इन्होंने उसका फ़ायदा कुछ नहीं उठाया। ये लोग 200 से ज़्यादा इन्होंने रन बना लिए, तो काफ़ी वैसे ही समझ लो हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। इनको ये नहीं पता कि तीर वापसी भी आ जाता है। तो पता नहीं अब आगे क्या होगा, अब इस टीम का कैप्टन कौन बनेगा? वैसे मुझे तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस जो हैं शादाब के ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि सबको एक-एक वज़ारत मिल जाएगी ना, एक दामाद को टी20 की, एक को जो है वनडे की भी मिल गई, तो नाराज़ किसी को नहीं करना। बाबर आज़म का भी फिर आगे जाके कोई चांस बना देंगे। माइक हसन साहब, वो जो हमारे कोच साहब हैं, हसन साहब, उनका भी मुझे नहीं पता वो कब तक हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक तो समझ में जब आती है, तो फिर कोच ही चेंज हो जाता है। अब उसको जब समझ में आई होगी कि ये अच्छा-अच्छा ऐसे-ऐसे करना है, तो अब मेरे ख़्याल से अब उसको जब समझ में आई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसका कोई बहुत ज़्यादा टाइम होगा। उसका टाइम अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है पाकिस्तान में। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मज़ा अब ख़ैर आएगा, अब इंडिया है, हम तो अब इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया की टीम को, क्योंकि एशिया की कोई तो टीम हो भाई जो आगे जाए, एशिया की टीम खेलेगी तो अच्छा है यार, इसमें क्या है? जो भी है राइवलरी अपनी तरफ है, टीम तो अच्छी इंडिया है ना, तो देखते हैं। वेस्ट इंडीज़ भी कल बड़ी खतरनाक टीम है, इसकी भी कल वीडियो अलग से बनाएँगे। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट्स लाज़मी करना कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी, टीम में ये नहीं होनी चाहिए थी। पसंद आई तो लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।